झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 जनसभाएं हैं। सिमरिया, घाटशिला, बरकट्ठा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र भी जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। 3 नवंबर को जारी हो सकता है घोषणा पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सिमरिया, घाटशिला, बरकट्ठा में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 23 नवंबर को झारखंड में चुनाव के रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां की जा रही है चुनावी रणभूमि में उतरने की। और इसी के मद्देनजर जनसभाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और पहली जनसभा प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों की होने वाली है। और रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा कर सकती है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा संभव इस घोषणा पत्र के जरिए। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर के बैठक है। वर्तमान में 200 यूनिट मुफ्त बिजली हेमंत सरकार दे रही है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा दे सकती है इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी। अगली खबर दानापुर के बेटा से आ रही है, जहां पटना पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए सोन नदी के किनारे शराब की 12 से अधिक भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी आग के हवाले किया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष की अगर माने तो लगातार शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई जारी है, जिसमें कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शराब कारोबारी पुलिस को देखकर नदी का सहारा लेकर भाग गए। उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। जब से शराबबंदी हुआ है तब से इस तरह का अभियान हमेशा ही हर थाने में चल रहा है, तो उसी के आलोक में चलते ही रहता है। जब भी सूचना मिलता है इस पर कार्रवाई होती ही रहती है, होगी भी। मोतिहारी में युवक को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस पर हमला केस में 7 लोग पर केस दर्ज है, लेकिन सिर्फ एक की गिरफ्तारी से नाराज एसपी ने इस डीपीओ और थाना प्रभारी को शोकॉज किया है और इस डीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। सवाल है कि कब पकड़े जाएंगे पुलिस पर हमला करने वाले। पुलिस वालों की पिटाई की इस तस्वीर को देखिए। ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ, बेअंदाज होकर जिसको जो मिल रहा है उसी से मार रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपराधी को पीटा जा रहा हो। खैर, पुलिस की ये हालत कैसे हुई, इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि पुलिस को पीटने वाला कौन है और पुलिस पर हमला क्यों हुआ। तस्वीरें मोतिहारी के सरैया पंचायत की हैं। पुलिस अपहृत लड़की की बरामदगी के लिए एक युवक को पकड़ने गई थी। जब पुलिस वाले युवक को थाने ले जा रहे थे, तभी युवक के परिवार वाले और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए सर्विस रिवॉल्वर निकाली, लेकिन लोग लाठी डंडे और बेलचे से पीटने लगे। हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की हुई, जिससे नाराज एसपी ने डीपीओ और थाना प्रभारी को शोकॉज किया है। साथ ही एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और सभी हमलावरों पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सवाल है कि पुलिस को पीटने वाले कब पकड़े जाएंगे। लोगों में क्यों नहीं रहा खाकी का खौफ। कब तक पिटती रहेगी पुलिस। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश की रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व विधायक गुलाब यादव की रिमांड खत्म हो गई है। बेऊर जेल वापस भेजे गए गुलाब यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार है गुलाब यादव। आईएएस संजीव हंस भेजे जा चुके हैं बेऊर जेल। 7 दिन के रिमांड पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। बाकी 3 आरोपियों से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुलाब यादव के संदर्भ में बता रहे। गुलाब यादव एक बार फिर से जेल भेजे गए हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 आरोपियों से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है, तो दूसरी तरफ संजीव हंस भी 7 दिन की ईडी के रिमांड पर थे, लेकिन अब जेल जा चुके हैं। और इसी बीच
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार है गुलाब यादव। ये जानकारी भी सामने आ रही है। बेउर जेल उन्हें वापस भेज दिया गया है। पटना में प्रेमिका को शादी का झांसा देकर मुंबई से बुलाकर प्रेमी पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी प्रेमी अब भी फरार है। पटना में शर्मसार करने वाली घटना घटी है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल मुंबई में जॉब करने वाली युवती को पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर पटना बुलाया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। पीड़िता के बयान पर कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया। इसमें वादिनी द्वारा जो है श्रवण पर जो है मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है और श्रवण को जो है विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा गया है। साथ ही उनके बॉयफ्रेंड दीपक के घटना में संलिप्त होने के बिंदु पर जो है उनके द्वारा कोई ठोस जो है साक्ष्य अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया। साथ ही उन्होंने उस पर संदेह जाहिर किया है कि दीपक शायद उस घटना में संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फरार चल रहे प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर इस घटना ने लोगों को एक सीख दी है कि किसी के बुलावे पर कोई भी युवती कहीं से कहीं नहीं चले आए, क्योंकि उसके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीजू निजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने ऑटो चालक पर फायरिंग कर दी। घर के पास खड़े ऑटो चालक पर ही फायरिंग की है। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट भी की। मौके से जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद कर लिया। 15 से ज्यादा की संख्या में बदमाश वहां पहुंचे हुए थे और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त इलाके की क्या स्थिति है? जी, ये घटना नीरपुर गांव की है। अंकित कुमार नाम के जो ऑटो चालक थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, उनके साथ मारपीट भी किया गया, जिसके बाद जब उनके द्वारा शोर मचाया गया तो परिवार और अन्य ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो उससे पहले वो लोग वहां से भाग चुके थे। और जो जानकारी मिली है पीड़ित के द्वारा जो बताया गया है, पूर्व में भी जब वो ऑटो लेके चलते थे तो उनके आगे पीछे हथियार कई बार लहराए गए थे और इसी को लेकर के रात में भी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन यह नहीं बताया गया कि वजह क्या है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कर्पूरी ग्राम थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और जो पीड़ित पक्ष है उन लोग से भी पूछताछ की गई है। घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है और जो हमलावर हैं वो गांव के ही बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 से 4 लोगों की पहचान करने की भी दावा की गई है पीड़ित पक्ष के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेगूसराय में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। मौत से नाराज ग्रामीणों ने व्यक्ति ने जहां शराब पी थी उस आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। घटना मुफस्सिल थाने के जीनेतपुर गांव की है। मृतक का नाम जीवन शाह है। परिजनों का दावा है कि जीवन शाह जहरीली शराब पीकर घर आया था, अचानक वो बेहोश हो गया, फिर थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि लगातार इस इलाके में शराब बेची जा रही है। अच्छा, तो पी के की भए गेलै अभी? शराब पी के सुबह खाली पेट में शराब पी के और वहाँ शराब पी के हंस गया, वहाँ जाके उलट गया। क्या वो आदमी रहे? अकेले था। अच्छा, वो यहीं पर रहता था, गाय भैंस पानी सब रहता। जहरीला शराब पीने के कारण इसका यहाँ पे जहरीला शराब मिलता है। इलाका है, जहरीला ही शराब बिकता है। ये सब जहरीला शराब मिलता है होटल में। क्या नाम था इसका? इसका जीवन शाह। जीवन शाह नाम था। घर कहाँ हो गया इसका? 1 नंबर वार्ड। पिता क्या नाम था? जिलेबी शाह। 112 पर हम लोग का पोस्टिंग है। जब यहाँ से कॉल गया, पब्लिक का कॉल किया कि सर एगो मर गया है, यहाँ करके थोड़ा देखिए। तो हम लोग आए, देखे। उसके बाद में जो देखे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। पता लगा है तो हमको पता उतना छानबीन नहीं चला क्या कैसे मरा नहीं मरा, लेकिन हमरा आने से पहले आधा घंटा वो मर गया।
वहीं रामगढ़ पुलिस ने बिहार के कोढ़ा गैंग के 2 शातिर अपराधी सोनू कुमार और मोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और किराए के मकान में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य बैंक में पैसे निकालने वालों की रेकी कर उन्हें निशाना बनाया करते थे और लूटपाट के बाद फरार हो जाते थे। उनके खिलाफ बिहार के गया, हजारीबाग, रामगढ़ सहित अन्य जिलों में 30 से 40 मामले दर्ज हैं। कोठार बस्ती के पास लहरबारी में 2 व्यक्ति के रहने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये दोनों योजना बना रहे थे कांड करने का, जिसमें इनका नाम सोनू कुमार यादव और मोनू कुमार यादव दोनों जुराबगंज नया टोला कटिहार के रहने वाले हैं। कोढ़ा थाना पुलिस स्टेशन का नाम है। ये अलकुस्सी का जो पाउडर होता है, जो कि खुजली करने वाले पौधे पे पाया जाता है, ये अपने पॉकेट में रखते हैं और जब कोई व्यक्ति को देखते हैं कि इनको टारगेट करना है तो ये उस पे पाउडर छींट देते हैं। खबर पूर्णिया से, जहां कोर्ट के पेशकार की चाकू से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सायक खचांची थाना क्षेत्र के डीएसए ग्राउंड के पास की घटना है। हत्या का आरोप मृतक के दोनों साला पर लगा है। मृतक के मामा के मुताबिक दोस्त के साथ बैठे गौरव की उसके दोनों साले ने बहस के बाद चाकू से मारकर हत्या कर दी। बता दें कि 1 मई 2024 को गौरव की पत्नी का ससुराल में फांसी से लटका शव मिला था, जिसके बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसी विवाद में हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो घूमने के लिए वहाँ पे डीएसए ग्राउंड वहीं पर दोनों साला मिलकर जो है मर्डर किया। हमको जो जानकारी मिला कुछ लोगों के द्वारा, उनका बड़ा साला भी था और छोटा साला भी था, दोनों मिलकर जो है ये घटना को अंजाम दिया। अगली खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पंडारक थाना क्षेत्र में ट्रक के धक्के से बाइक सवार 2 युवक की जान चली गई। मृतक रुपेश और अंकित दोनों चचेरे भाई थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। दोनों शाम में मिठाई खाने की बात कहकर घर से बाहर निकले ही थे और इसी दौरान NH31 पर ट्रक के धक्के से दोनों की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। हाँ, दोनों दोस्त था, दोनों बाहर में रहता था। बाहर में भी एक ही साथ दोनों रहता था। जहाँ रहता था दोनों एक ही साथ रहता था। दोनों को कट्टर दोस्त। आज ही आए थे क्या? एक आया था, वो जो रुपेश कुमार है ना, वो दुर्गा पूजा में आया था। ये जो अंकित कुमार है मेरा भाई, ये आज आया था। कहाँ जा रहे थे सब? जा रहे थे ये मिठाई खाने के लिए जा रहा था पंडारक। और मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केन बेयर पकड़ लिया। विभाग ने पारू थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें करीब 20 लाख रुपए से अधिक की बेयर बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हुए। आगे की कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी के खाचीकला थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली में एक पुराना कबाड़ का दुकान है और इसी दुकान में आग लगने की सूचना मिली है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाई गई और तत्काल यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है और जो भी और है और उसको अच्छे ढंग से उसको बताया जा रहा है। वहीं भोजपुर और आसपास के जिलों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। माता आरण्य देवी के शहर आरा से कामाख्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो जाएगी। पहले ये ट्रेन पकड़ने के लिए लोग पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल जाया करते थे, लेकिन अब कैपिटल एक्सप्रेस का विस्तार आरा तक कर दिया गया है। ट्रेन आरा से खुलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल होते हुए कामाख्या तक जाएगी। लोगों ने इस सुविधा के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया और अभी ट्रेन को आरा से राजेंद्र नगर के बीच स्पेशल ट्रेन बनकर चलाने की बात कही गई है। फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल से कैपिटल एक्सप्रेस के रूप में कामरू कामाख्या तक जाएगी। भोजपुर एवं आसपास के कई जिलों के लिए आज एक खुशखबरी का दिन है, जहां से आरा से चलकर कामाख्या को जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस आरा से खुल रही है और यह ट्रेन आरा से 03320 डाउन बन के राजेंद्र नगर टर्मिनल तक जाएगी और उसके बाद वह राजेंद्र नगर से न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए कामाख्या को जाएगी। और रेल यात्री सुविधा के विस्तार को लेकर के एक बड़ा कदम है रेलवे का और इससे हजारों यात्रियों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो रेल यात्री इस ट्रेन को पकड़ने के लिए
पटना राजेंद्र नगर उनको जाना पड़ता था, अब उनको यहीं आरा से ही ये ट्रेन मिल जाएगी और वे सीधे कामाख्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ये नया एक तरह से कहे तो सौगात मिला है आरा सहित आसपास के लोगों को, क्या कहेंगे? मैं माननीय रेल मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि आपने एक और नई ट्रेन आरा को अपने सौगात देने का काम किया है और यहाँ से मां कामाख्या के लिए जो भी भक्तगण जाना चाहते हैं वो आसानी से जाएंगे और कामाख्या से भी आरा आएंगे और मां आरंग देवी का कामाख्या से ही जुड़ा हुआ ये है, आरंग देवी का भी लोग दर्शन करेंगे। और यहाँ से लोगों को डायरेक्ट कामाख्या जाने के लिए गाड़ी मिल गई, ये हम लोग के आरा वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आरंग देवी का दर्शन करने के बाद मां कामाख्या का सीधा जी आरंग देवी का दर्शन करके उसके बाद मां कामाख्या के दर्शन के लिए भी यहाँ से गाड़ी पकड़ के लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन को अभी आरा से राजेंद्र नगर के बीच स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा, उसके बाद राजेंद्र नगर से वो कामाख्या को प्रस्थान करेगी। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। खबर सासाराम से, जहां करगहर के फकली में एक अजीब तरीके का यात्री शेड बनाया गया है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल करगहर दक्षिणी की जिला परिषद पूनम देवी ने फकली मोड़ के पास एक यात्री शेड का निर्माण कराया, लेकिन यात्री शेड सड़क किनारे नहीं बनाकर खेत के बीच में बना दिया गया। सड़क से 5 फीट नीचे गड्ढे में यात्री शेड का निर्माण कराया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस यात्री शेड का उपयोग आखिर लोग कैसे करेंगे। लगभग 5 लाख की राशि से निर्मित इस यात्री शेड तक पहुंचना भी मुश्किल है। सर आप देख सकते हैं यात्री शेड बनाया जाता है यात्रियों की सुविधा के लिए। यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि इसका निर्माण 2023 में कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये अब 24 का लास्ट चल रहा है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो ये किसकी सुविधा के लिए आखिर बनाया गया है? ये तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जाने का रास्ता नहीं। रास्ता कहाँ से है सर? आखिर रास्ता रहेगा तभी तो कोई जाएगा, रास्ता तो है ही नहीं। तो यह यात्री शेड बनाने से फायदा क्या हुआ आखिर? वहीं चाईबासा में 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा होनी है, जहां वो पश्चिमी सिंहभूम की 5 और सरायकेला खरसावां की 3 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में बोलेंगे। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि पीएम मोदी का कोल्हान पर विशेष ध्यान है और इस बार बदलाव जरूर होगा। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उनका सबसे ज्यादा कोल्हान में चिंता है। जो 2019 से लगातार हम सभी यहाँ जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, हम लोग कोल्हान में शून्य पे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भी चिंता करेगी कोल्हान में कैसे हमारा विधायक और जनप्रतिनिधि मिले। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी। 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। युवा का विरोध करने पर सोसाइटी की गाड़ियों में आग लगा दी गई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तेलको थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, तो 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जमशेदपुर से खबर है, दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। तेलको थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी। 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि युवा का विरोध करने पर सोसाइटी की गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। आशीष तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, किस बात को लेकर के आग लगाई गई, अभी क्या हालात हैं? जी आपको बता दूं कि दिवाली को लेकर लगातार जो है उनके सोसाइटी के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा नशे की सेवन किया जाता था। उसके बाद वहां पर जुआ खेला जाता था। इसी का विरोध सोसाइटी के लोगों ने कल देर शाम किया था और पुलिस को बुलाया था, जिसके बाद जो है देर रात असामाजिक तत्वों के लोगों ने सोसाइटी के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि देर रात दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है और गाड़ी जो है जो 3 वाहन है वो जल के पूरी तरह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सोसाइटी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सामाजिक तत्वों के लोगों को जुआ खेलने से मना किया गया, जिसका जो है वो विरोध इन्होंने किया और उसके बाद ये आग की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस दावा करेगी जल्द से जल्द इन सामाजिक तत्वों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आशीष साहब का।
5 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी भी झारखंड के रण में 8 और 9 नवंबर को आ रहे हैं। 5 तारीख को कांग्रेस प्रेसिडेंट आ रहे हैं खड़गे साहब, और 8 और 9 तारीख को 2 दिन का राहुल गांधी का प्रोग्राम है। उसके बीच में बहुत सारे नेताओं का प्रोग्राम लगातार बना हुआ है। रहा सवाल कि चाहे अमित शाह जी हैं, वो प्रधानमंत्री जी, झारखंड में तो 2-3 राउंड आ चुके हैं। वो विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेएमएम ने कई मौके पर चुनाव आयोग पर भेदभाव और पक्षपात का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि जेएमएम पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। गणना होगी, उसमें जीत करके पुनः सरकार में वापस आने की जगह अभी से चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बातें बोलना, ये इंडियन अलायंस का पुराना स्वभाव रहा है और इस बार भी वो प्रारंभ हो गया है। तो हार सुनिश्चित है, ये जान करके इस प्रकार की हताशा भरी बातें कहना, ये इनका पुराना अभ्यास रहा है। उसी अभ्यास के तहत ये फिर से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और भाकपा माले ने आगामी झारखंड विधानसभा 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें प्रमुख मुद्दों के तहत जनहित को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश सचिव मनोज भगत और पूर्व विधायक आनंद महतो ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए। डबल इंजन सरकार ने आदिवासी और वन क्षेत्रों के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कमजोर किया है। गुमला जिले में सोहराय पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें घर और कुहाल को लिपाई पुताई करके तैयार किया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य गायों और बैलों को प्रसन्न करना है, क्योंकि उनकी मेहनत से फसलें लहलहाती हैं। दिवाली के दूसरे दिन गाय, बैल और बकरियों को नहलाकर उनके सींग और पैरों में तेल और सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें स्वादिष्ट भोजन कुहंडी खिलाकर लक्ष्मी स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, और जिनके पास मवेशी नहीं है वे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। माने कि दिवाली में ही बहुत भारी हम इनके काम देवेला, खेती में, बारी में, जोतने कोड़ में, सब चीज ले काम देवे से लेके हमरे मन बहुत भारी के लक्ष्मी के हमरे मन सेवा करीला और हम इन मनी के पूजा पाठ करीला। पर्व मनाल जाएला, मतलब अमावस में गरु बछरू के मतलब पूजा करे पड़ेला, गोड़ धोई करे पड़ेला, और रंगुआ मुर्गा चराइन, कोई का अथी माला चराइन, उसके फूल माला झबराए देवें और दाना पानी खियाल जाएला। वहीं दुमका में 2000 दिए से आउटडोर स्टेडियम को लोगों ने रोशन कर दिया। दुमका मेरी जान की थीम पर यहां के युवाओं की ओर से भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 50 युवाओं की टोली ने 2000 दिए से शुभ दीपावली का संदेश दिया है। दीपों से जगमग स्टेडियम की छटा देखते ही बन रही थी। दीपावली दीपों का उत्सव है, तो क्यों ना उसे हम लोग दीप से जलाया जाए। और आजकल ज़्यादातर लोग झालर और चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक कुछ यूनिक करने का ट्राई किया कि अगर ये दीपावली जो दीप से ही ये वर्ड आता है, तो क्यों ना उस पर ही हम लोग कोई प्रोग्राम को करें। दीपोत्सव जो है ये पहला बार दुमका में हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया और ये पहला बार हम लोगों ने इतने बड़े स्केल पे किया है। अगले साल हम लोग इस स्केल को और थोड़ा बढ़ा कर ये करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि दुमका के भी लोग इसमें शामिल हो। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें